देखिए 24 घंटों में रूस के कई विध्वंसक हमले हुए हैं और ये विध्वंसक हमले क्या कहते हैं, क्या इसमें कोई मैसेज है, ये जानने की कोशिश करेंगे। 24 घंटों में रूस की यूक्रेन पर 91 बार शेलिंग, एमएलआरएस और मोर्टार से 415 बार शेलिंग की। रूस ने खरसोन के अंदर 26 गोले दागे। रूसी हमले में यूक्रेनी इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह तबाह हो गया। तो क्या यूक्रेन अंडर अटैक जो है उस पर हमले और बढ़ा दिए हैं रूस ने। 24 घंटे का डेटा आपको सामने रखते हैं। रूस का यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन अटैक, ये जो आप देख रहे हैं सामने। अब बात ज़ैपोरिज़िया की कर लेते हैं। 24 जगहों पर रूस की 98 बार बमबारी। क्रीवी रीह की बात करते हैं। रूस के मिसाइल हमले में 10 से ज्यादा घर यहां तबाह हो गए। रूसी मिसाइल हमलों के बाद पूरे ओडेसा में एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर यूक्रेनी एयर डिफेंस की बात करें तो उन्होंने 3 रूसी ड्रोन तबाह किए, ये वो कह रहे हैं। यूक्रेन का 3 रूसी क्रूज मिसाइलों को तबाह करने का भी दावा सामने आया है। निप्रोपेट्रोविस्क पर रूसी हमले को विफल करने का दावा भी यूक्रेन ने किया है। लेकिन ये 24 घंटे की जो इंटेंसिटी है, ये क्या बयां कर रही है, इस पर बात करेंगे। लेकिन ये खबर देख लीजिए पहले। रूस का यूक्रेन पर हमले का नया ठिकाना सामने आ गया है। जॉर्जिया के पास नॉर्थ ओसेशिया से अटैक किया है। एक और जगह सामने आई है जहां से यूक्रेन पर रूस अब हमला कर रहा है। जॉर्जिया के पास नॉर्थ ओसेशिया से, नॉर्थ ओसेशिया के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया है रूस ने। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखे हैं ये रूसी बॉम्बर Tu-22M3। यूक्रेन की मॉनिटरिंग चैनल की ये रिपोर्ट है। आइए जरा जल्दी से इस बारे में आपको जानकारी देते हैं। रूस का यूक्रेन पर हमले का नया ठिकाना, वो भी जॉर्जिया के पास से। ये हो क्या रहा है आप देखिए। यूक्रेन निप्रोपेट्रोविस्क में कहां से हमला किया गया, ये नॉर्थ ओसेशिया जॉर्जिया से ये हमला होता है और निप्रोपेट्रोविस्क क्या कहें, यूक्रेन पर ये अटैक होता है। यूक्रेन पर हमले के लिए नॉर्थ ओसेशिया के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया गया और नॉर्थ ओसेशिया से यूक्रेन पर हमला जो रूस कर रहा है वो कहां से किया उसने, आइए दिखाते हैं आपको। यूक्रेन पर हमले के लिए नॉर्थ ओसेशिया के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया गया। सैटेलाइट तस्वीरों से नॉर्थ ओसेशिया में रूसी बॉम्बर की तैनाती का खुलासा हुआ। कल रात रूसी बॉम्बर Tu-22 के नॉर्थ ओसेशिया से उड़ान भरने का यूक्रेन ने दावा किया है। Tu-22 का नॉर्थ ओसेशिया से उड़ान भरकर निप्रोपेट्रोविस्क पर मिसाइल अटैक, ये वो दावा कर रहे हैं। अब मैं अपने एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा और उनसे इस बारे में जानकारी लूंगा। आपको मैं अम्बेसडर वोरा आपके पास आऊंगा। अम्बेसडर वोरा, हमारे दर्शकों को यह समझा। हेलो डॉक्टर, तन्वी हर्बल्स ऐप या वेबसाइट से आज ही फ्री चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट लें। तन्वी डॉक्टर से फोन या व्हाट्सएप पर बात करें और रहें फिट एंड फाइन। आपका हर्बल स्पेशलिस्ट तन्वी हर्बल क्लिनिक। ये जॉर्जिया के पास से वहां के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करके यूक्रेन पर अटैक, क्या रूस की कोई मैसेजिंग देखते हैं इसमें आप? बहुत अच्छा लगता है सर, हमेशा आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू वेरी मच, यू आर द बेस्ट। और फिर जनरल साहब भी हैं, दूसरे हमारे विशेषज्ञ हैं, आप सबसे सीखता हूँ। आपके सवाल का जवाब देने से पहले, क्योंकि मैं आपका राजदूत रह चुका हूँ जॉर्जिया में, तो नॉर्थ ओसेटिया और साउथ ओसेटिया के बारे में मैं आपको अभी बता रहा। आई विजिटेड बोथ प्लेसेस। नॉर्थ ओसेटिया तो रशियन फेडरेशन का एक हिस्सा है बहुत समय से, और जो वहां लोग रहते हैं वो ईरानियन डिसेंट के, ईरानियन एथनिक डिसेंट। साउथ ओसेटिया सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट है। जब 2008 में रूस ने ठोका था जॉर्जिया को, उस समय मिखाइल साकाशविली होते थे, तो साउथ ओसेटिया ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया और शायद रूस ने और वेनेजुएला ने और सीरिया ने और एक आधे और देश ने उसको इंडिपेंडेंट रिकॉग्नाइज किया, बाकी नहीं करते, लेकिन डी फैक्टो इंडिपेंडेंस है। तो ये जो अटैक हो रहा है ये रशियन फेडरेशन के थ्रू हो रहा है। नॉर्थ ओसेटिया जो हिस्सा है रशियन फेडरेशन का, वहां पे ये उसको कोई डाउट नहीं है कि वो रशियन टेरिटरी है। वहां से वो अटैक कर रहे हैं, यानी प्रेशर और बनाना चाहते हैं यूक्रेन के ऊपर कि हम किसी भी डायरेक्शन से, समुद्र से, लैंड से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जहां भी चाहें, चंद्रमा से भी हम आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। एक इसमें और चीज बताना चाहता, अभी आपने जिक्र किया था कि वो मिसाइल आए, हमने मिसाइल गिरा दी, तो ये जनरल माधुर से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जनरल साहब, जब मैं डिफेंस स्टडीज कर रहा था तो हमें बताया गया कि एक देश ने मिसाइल बनाया
दूसरा ने एंटी मिसाइल बनाया, पहले वाले ने फिर एंटी एंटी मिसाइल बनाया, फिर दूसरे वाले ने एंटी 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 मिसाइल बनाया। फिर सिपाही आके जनरल से कहता है, सर हमारे एंटी 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 मिसाइल ने अपने आप को शूट डाउन कर दिया। अब आप बताइए कि ये क्या हो रहा है इस समय। इट्स अ जोक। और सर मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, बड़ी दिलचस्प है। 2 शहरों ने यूक्रेन में कंस्क्रिप्शन शुरू कर दी है। एडल्ट भाग नहीं सकते, अब उनको जबरदस्ती फौज में आना है। और फिर ये सर्कस का जो जोकर है, ये अब कहने लग गया है कि देखो जी, मैं तो पिट रहा हूं क्योंकि अमेरिका ने मुझे कपाड़ी बाजार से लाके हथियार दे दिए हैं, ये तो चलते ही नहीं है। अब मुझे आप जो बात कह रहे हैं वो सही है, लेकिन सवाल ये है कि बात एक तरफ वो मिसाइल अटैक, प्रोफेसर राजन कुमार, अगर दोनों चीजों को जोड़ें, जो बात यहाँ दीपक शो कह रहे हैं कि नॉर्थ ओसेटिया तो उन्हीं का हिस्सा और रशियन फेडरेशन अपनी जमीन का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन आप देखिए 24 घंटों का जो मैंने डेटा दिया था इससे पहले, वो ये डेटा कहता है कि रशिया का जो अटैक है वो और इंटेंस हुआ है, वो उनका एग्रेशन और बढ़ गया है, नंबर ऑफ अटैक्स बढ़ गए हैं अलग अलग इलाकों में। पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट है इस वक्त, लवीव से लेकर ज़पोरिजिया तक। तो ये क्या माने कि काउंटर ऑफेंसिव फेल होने का इंतजार था और जैसे ही ये खत्म हुआ, रूस ने दिखा दिया कि उसकी ताकत क्या, और वो आगे और दिखाएगा क्या? ये यहां से कोई आपको पैटर्न दिख रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं जो एम्बेसडर साहब बता रहे थे, मैं थोड़ा सा बता दूं उसका बैकग्राउंड। साउथ ओसेशिया और अबखाजिया, ये 2 छोटे से एरिया हैं जो कि जिसको कि जॉर्जिया से रूस ने इंडिपेंडेंट करवा दिया था और अभी डिफैक्टो इंडिपेंडेंट है, जैसा कि एम्बेसडर साहब ने बताया। और मैं इन दोनों जगहों पे गया हूँ, छोटे छोटे जगह है, छोटे छोटे गाँव हैं। तो वहाँ पे ये वहाँ से अटैक होने का मतलब ये है कि वो एरिया पे भी अभी रूस वहाँ पे उसके फोर्सेस हैं, वहाँ पे मिसाइल तैनात है। पहले ये इंफॉर्मेशन नहीं था। और रशिया जब भी इस ढंग के अटैक कर रहा है तो या तो ब्लैक सी के एरिया से कर रहा है या साउथ ओसेशिया या इस ढंग के एरिया से कर रहा है। तो यह दिखाने की कोशिश यह कर रहा है कि रशिया चारों तरफ से यूक्रेन को घेरने की कोशिश कर रहा है। पहला सवाल पहला यह, और वो साउथ ओसेशिया इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है रूस के पर्सपेक्टिव से। पहली बार रूस ने अगर कहीं पे इंटरवीन किया था वो था जॉर्जिया में 2008 में, और क्राइमिया में तो काफी बाद से हुआ। इसलिए वो रीजन साउथ ओसेशिया और अबखाजिया का जो रीजन है वो इंपॉर्टेंट है रूस के पर्सपेक्टिव। लेकिन अटैक तो नॉर्थ ओसेशिया से हुआ है जी, तो वो बिल्कुल कनेक्टिंग है, उसमें बिल्कुल वो परमेबल बॉर्डर है, वहाँ पे कोई उस ढंग के रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो उसको अलग मान के नहीं देखा जाए। और दूसरी बात, जहां तक काउंटर ऑफेंसिव की बात है, तो ये तो हम लोग मान के चल रहे थे काउंटर ऑफेंसिव सक्सेसफुल नहीं होगा। ये उनका जो यूएस के आर्मी जनरल हैं मार्क मिले, वह भी मान चुके हैं कि यह सक्सेसफुल नहीं होगा। और अब तो बिल्कुल खुल के जितने भी वेस्टर्न रिपोर्टर्स हैं वो अब रिपोर्ट करने लगे हैं कि काउंटर ऑफेंसिव सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। काउंटर ऑफेंसिव फेल है, ये तो लगातार आने लग गया है अब, लेकिन सवाल यह है कि काउंटर ऑफेंसिव फेल होने का इंतजार क्या कोई स्ट्रैटेजी थी रूस की, और जो वो दिख रही है अब स्ट्रैटेजी,